अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हो। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। कॉफ़ी के बारे में लास्ट व्लॉग में बात की तो बहुत सी सिस्टर्स ने बताया कि उन्हें भी कॉफ़ी पीना बहुत अच्छा लगता है। सुबह के नाश्ते के वक्त या शाम को, दिन में कभी भी कॉफ़ी मस्ट है। और दिन के आगाज़ में कॉफ़ी या चाय पी जाए तो दिमाग जो है वो मुकम्मल तौर पर खुल जाता है। ये बात कहीं न कहीं सच ज़रूर है, क्योंकि सुबह में कॉफ़ी या चाय पीने से थोड़ा एनर्जी लेवल जो है वो थोड़ा बूस्ट अप हो जाता है। अ, और इसमें वेदर का भी अमल दखल है। गर्मियों में ज़्यादातर लोग लस्सी पीते हैं क्योंकि गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पर तो 12 महीने ही अगर चाय कॉफ़ी पी जाए तो कोई हर्ज नहीं है। ये है होल अर्थ का आमंड बटर। ये स्मूथ है, इसमें क्रंची भी होता है, उसमें आमंड के थोड़े से चंक्स होते हैं। तो किसी ने पूछा था कि आप इसको ज़रूर शेयर करें अपने व्लॉग में, तो ये मैं तो टेस्को से लेकर आई हूँ। तो होल अर्थ मेक है तो ये कहीं से भी मिल जाएगा। किसी भी आई थिंक मेक का ये जो है इजीली मिल जाता है आमंड बटर। क्वालिटी डिफरेंट हो सकती है। अभी मैं होलसेल हैंडबैग्स की शॉप पर गई हूँ, जहाँ पर तकरीबन हर किस्म की वैरायटी के बैग जो हैं इजीली अवेलेबल हैं। और ये देखें, ये पर्स हैं, वॉलेट हैं और इस तरह के बड़े बैग्स हैं, और ओकेजनल टाइप के भी इनके पास बैग्स हैं। मुझे अपनी बेटी के लिए भी बैग चाहिए था, और मैं देखना भी चाह रही थी कि वैसे तो हम बाय कर ही लेते हैं ना किसी शॉप से। तो यहाँ मैं पहले भी गई हुई हूँ, तो मेरा जी चाह रहा था कि मैं यहाँ पर एक विज़िट करूँ, तो हो सकता है कोई बैग पसंद आ ही जाए। तो यहाँ पर देखें कितनी वैरायटी के बैग आए हैं। बहुत से बैग्स पर इस वक्त ऑफ़र है, क्योंकि जो शॉपकीपर है उसने बताया कि नए सीज़न के बैग जो हैं वो नेक्स्ट वीक से आ जाएंगे। तो जो पहले पड़े हैं हमने उन पर काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र्स लगा दी हुई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बैग्स हैं। ये देखो अंदर निकालो ये तो। हाँ, क्योंकि इसकी जिप लगी हुई, इसकी जिप लगी हुई है। वो पूछ के आओ। इसकी क्या प्राइस है? ये देखो। बैग्स के ऊपर प्राइस टैग नहीं लगे हुए थे, तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये होलसेल प्राइस है, तो हम इनके ऊपर प्राइस नहीं लगाते हैं। होलसेल के लिए हैं तो इसीलिए प्राइस नहीं लगी हुई। जैसे ये फैंसी बैग हैं तो ये 15 पाउंड के थे, लेकिन अभी उन्होंने 8 पाउंड के लगाए हुए हैं। तो ये काफ़ी मुझे अच्छे लगे, लेकिन मैंने बाय नहीं किए क्योंकि अभी मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इनको संभालते ही फिरना है। तो इस तरह के बैग हैं, और ये काफ़ी वैरायटी में हैं, काफ़ी डिफरेंट साइज़ में हैं। और इस तरह के ये जो वॉलेट इस तरफ पड़े हुए हैं, ये कुछ तो सारे 8 पाउंड के हैं और कुछ जो हैं 5 5 पाउंड के हैं। कितने का ये? पसंद है तुम्हें? नहीं, देखो ये सारे एक जैसे हैं, सिर्फ ये भी 8 का ही है। ये सारी लाइन पूरी 8 पे पाउंड। ठीक। ये 5 पाउंड के है, वो नीचे वाला 5 पाउंड का है। अच्छा, जब शॉप पर गए हैं तो वहाँ पर, क्योंकि जैसे मैं हूँ, मैंने थोड़ी सी फिल्म भी बनानी होती है, तो कैमरे का भी देखना होता है सही फिल्म बन भी रही है कि नहीं बन रही। जैसे शुरू शुरू में जब स्टार्ट किया था तो कैमरा पकड़ा हुआ था, तो सम टाइम जूम सही नहीं आता है, पिक्चर सही नहीं आती। तो अभी जब इस तरह शॉप पर जाती हूँ तो अगर फिल्म बनानी है तो उस पर भी आपको फोकस करना पड़ता है कि
एटलीस्ट जितनी भी आप बना रहे हैं वो सही तो आए ना। अगर कैमरा ज़रा भी हिल गया है, आँखों से तो वो चीज़ साफ़ दिखाई दे रही है लेकिन कैमरे में वो सही नहीं आ रही, तो ये चीज़ भी मैटर करती है। तो इस वजह से सम टाइम जो चीज़ हम देख रहे हैं उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं होता है। तो अभी घर आके मैंने बहुत से बैग देखे, मुझे इतने पसंद आए। तो मेरी बेटी कह रही थी, मम्मा आपने ये बैग क्यों नहीं लिया, आपको ये नहीं वहाँ नज़र आया, आपने ये क्यों नहीं देखा। तो मैंने कहा बेटा मैं साथ साथ फिल्म भी बना रही थी, तो मेरा ज़्यादा ध्यान था कि मैंने दुआ के लिए बैग लेना है। अगर मुझे कोई पसंद आ गया तो मैं ले लूँगी, अपने लिए बाय कर लूँगी। तो ज़्यादा यही था कि चलो दुआ ने मस्जिद जाना है तो यहाँ मैंने चक्कर लगाना है, तो अगर मुझे यहाँ से मिल जाए। और एक बैक टू बैक ही शॉप है, एक ये वाली शॉप थी जहाँ पे थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बैग हैं, और ये शॉप भी थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मुझे लगी। यहाँ पे देखें एंटर होते ही बहुत से बैग हैं जो आपको वेलकम कहते हैं और एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और ये सारे टार्टन जैसे डिज़ाइन है जो यहाँ स्कॉटलैंड का एक ख़ास जो एक इम्प्रेशन कह सकते हैं या डिज़ाइन कह सकते हैं। और ये ब्रेसलेट वगैरह पड़े हुए हैं। और यहाँ पर ये वाले बैग जो हैं, मुझे तो जो इनको देख के एक तासुर मिला वो विंटर का मिला, क्योंकि ये सारे विंटर के डिज़ाइन हैं और कलर भी विंटर के ही हैं, तो बहुत ही अच्छे लगे। यहाँ पे ज्वेलरी भी है और हैंड बैग्स तो है ही हैं। यहाँ पर ये विंटर शॉल या इनको स्टॉल भी बोलते हैं, काफ़ी वैरायटी में हैं और काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन के भी हैं। तो अच्छा, इनके साथ ये भी था कि यहाँ पर मिनिमम जो आपने शॉपिंग करनी है वो 50 पाउंड की करनी है। तो वो चीज़ थोड़ी सी मुझे ऑकवर्ड सी लगी। तो मैंने कहा अब हमने ना 50 पाउंड की शॉपिंग करनी हो तो हम क्या करें। तो दो बैग मुझे पसंद आ ही गए, तो 50 पाउंड तक शॉपिंग हो ही जानी थी। लेकिन दो बैग पसंद आए, एक तो इस तरह का पर्स था और एक बैग था, और एक मुझे शॉल पसंद आई। तो जो बैग दो हमने पसंद किए, दो तीन बैग चेक किए, तो दो बैग की ना जिप थोड़ी अड़ सी रही थी ना, वो स्टक सी हो रही थी, स्मूथ नहीं थी। तो मैंने कहा बाद में ना खपना ही पड़ जाना है, तो वो सही नहीं है। और मेरा ज़्यादा पहली शॉप पर ही गई, तो ये मैं आई हूँ, मैंने देखा है, तो मैंने कहा मैं अपनी बेटी के साथ दोबारा आऊँगी, ज़रा तसल्ली से बंदा देखता है। अभी इस तरह वीडियो बनाकर जब घर ला के देखी है तो बहुत से बैग पसंद आए हैं, और थोड़ा तसल्ली से आपका एक तरह से होता है ना कि हाँ हम दोबारा भी शॉप पर जा सकते हैं, तो वो एक इमेज सा जो है अच्छा आया है। तो हो सकता है मैं दोबारा भी जाऊं। और जो इन बैग्स की प्राइस है वो जो ये वाले बैग्स हैं इनकी 10-15 पाउंड प्राइस है, तो मुझे लगा ये काफ़ी एक्सपेंसिव होंगे, लेकिन 10-15 पाउंड है। और इनकी प्राइस जो है ये भी 8 पाउंड, 10 पाउंड या 6 पाउंड के थे। और जो स्टॉल हैं वो 10 पाउंड के थे। एक स्टॉल जो है वो 25 पाउंड का था, वो प्योर वूल का था। और बाकी जो हैं वो 10, 8, 12 या 15 पाउंड तक की प्राइस थी। प्राइस सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, बहुत सी सिस्टर पूछती हैं। तो ये शॉप जो है बाहर जब मैं आई हूँ तो आपने इसका शॉप का नाम देखा होगा, तो ये बैक टू बैक ही शॉप है, नाम भी लिखा हुआ है, इसका एड्रेस भी नज़र आया ही होगा। तो अगर आप सर्च करना चाहें तो गूगल पर कर सकते हैं। आई थिंक इसका नाम डोमा हैंड बैग्स हैं, और बैक टू बैक हैं, पहली शॉप भी इसके साथ ही है। तो वहाँ से फिर मैं गई हूँ माटालान पर कुछ चीज़ें मंगवाई थी ऑनलाइन, तो वहाँ पर डिलीवर करवाई, तो वो पिक करनी थी। और ये छोटे छोटे पर्स देखें कितने प्यारे लगे हुए हैं। और ये शूज़ मुझे पसंद आए जो पहले मैंने आपको दिखाया, लेकिन काफ़ी हार्ड मटेरियल है ये वाला ना, ये वैसे ही है, ये जो हील के पास जाकर ना बहुत ही हार्ड सा मटेरियल है। तो मैंने कहा इसने तो पैर को दुखा ही देना है ना। मेरे पैरों पर हर कोई शूज़ नहीं मैं पहन सकती हूँ, जो ज़रा सा भी अनकंफर्टेबल होता है ना वो जब भी पहनो उसने चुभना ही चुभना है। और फिर मैंने वो बाय नहीं किया। और ये देखें, ये सैंडल मुझे इतने अच्छे लगे, ऑफ़र पर लगे हुए थे, लेकिन ये साइज़ इतना बड़ा था। मैंने कहा छोटा होता तो चलो मेरी बेटियाँ ही पहन लेती। लास्ट ईयर भी मैं यहाँ से 5 पाउंड के सैंडल लेकर गई थी, और ये पूरी गर्मियाँ मैं वही पहनती रही हूँ। तो इस तरह जब सीज़न एंड होता है, कोई अच्छे मतलब अच्छी होती हैं, ज़ाहिर है कोई साइज़ रह जाते हैं तो वो ऑफ़र पर आ जाते हैं, तो आपका साइज़ मिलता है तो फिर तो अच्छी ही बात है। यहाँ मैं ज्वेलरी देख रही हूँ, तो यहाँ पे जो एक फ़ोटो लगी हुई है इस साइड पर, वो ज्वेलरी ये जो इसने पहनी हुई है ना इस मैडम जी ने, तो वो मैं ढूंढ रही थी, मुझे इतनी प्यारी लगी, लेकिन वो कोई भी चीज़ यहाँ पर नज़र नहीं मुझे आई। मैंने कहा जो अच्छी वाली है तो वो यही पहन के बैठ गई, इसने यहाँ पर लगाई नहीं।
छोड़ के इसका बेड़ा गर्क कर देंगे। ये देखो ऐसे करके। और ये वाला बैग मैं दुआ के लिए लाई हूँ कि वो मस्जिद जब जाती है तो सुपारा वगैरह रखने के लिए लेकर आई हूँ। और दूसरा बैग जो है वो भी लाई हूँ कि मेरी बेटियाँ या मैं कभी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और माटा लान पर ये पार्सल हमारा आया हुआ था, तो काफ़ी टाइम ही हो गया है, तो ना अगर आप पिक करें ना जाके कोई पार्सल तो आई थिंक वो वापस भी भिजवा देते हैं। तो ये एक ट्राउज़र है, पजामा टाइप ट्राउज़र है जो काफ़ी ट्रेंडी स्टाइल की है ना, तो ये साइज़ सही था और ऑफ़र पर थी, तो ये मैं भी पहन सकती हूँ, मेरी बेटियाँ भी पहन सकती हैं। अभी इस तरह काफ़ी फ़ायदा सा भी है कि मुझे मेरी बेटियों का साइज़ आ जाता है और मेरी बेटियों को मेरा आ जाता है। तो ये एक वॉल हैंगिंग डेकोरेशन पीस है जो मेरे हस्बैंड ने मंगवाया, मॉम नोज बेटर, मॉम नोज बेस्ट। तो इसके नीचे लिखा हुआ था डोंट बॉदर टू आस्क डैड, तो वो मेरे हस्बैंड ने देखा ही नहीं, वो बाहर में जब दीवार पर हैंग किया डोंट बॉदर आस्किंग डैड, तो मेरे हस्बैंड ने कहा ये क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो मैंने कहा आपने पहले इसको चेक नहीं किया था। और ये लेगिंग है जो मेरी बेटियां पहन लेती हैं। और ये जैकेट है मेरे बेटे के लिए लाई हूँ, माशाल्लाह 8 साल का हो जाना है अगले महीने मेरे बेटे ने, लेकिन ये देखें ये 11 ईयर ओल्ड की है। तो ये चीज़ भी मैटर करती है कि अगर 8 साल की लाकर इसको पहनाए ना तो उसको फंस ही जानी है। तो जो साइज़ बच्चे का है उससे थोड़ा बड़ा साइज़ का ही कपड़े बच्चों को सही आते हैं। और ये जगह ये बात अब हर किस्म के कपड़ों पर है, पहले टेस्को पर ऐसा होता था, लेकिन अभी मोस्टली जो हैं हर जगह के कपड़े जो हैं वो बनते ही ऐसे हैं कि बस थोड़ी देर पहने तो वो कपड़े जो हैं वो नए बाय करें। और अभी दोपहर के खाने के लिए ये चिकन और पोटैटो के कटलेट्स बनाए थे मैंने, ये मैंने पहले भी बनाए हैं तो बच्चों को काफ़ी पसंद आए, तो अभी दोबारा मैंने बनाए, थोड़े बच गए थे तो वो अभी दोपहर के खाने के लिए मैं फ्राई कर रही हूँ अपने लिए। अच्छा, किसी ने पूछा कि आप पाकिस्तान नहीं जाती, तो मैं जाती हूँ पाकिस्तान। मैं आई थिंक 2017 में पाकिस्तान गई हूँ लास्ट टाइम जब मैं गई थी, 16 में गई हूँ और 17 में गई हूँ, और अभी 2 साल से तो कोरोना चल रहा है तो अभी हम कहीं भी नहीं गए हैं। तो पाकिस्तान मैं गई हूँ और मेरी फैमिली जो है वो, हाँ उसके बारे में पूछा तो मैंने अपने एक व्लॉग में थोड़ा बहुत बताया भी हुआ है। तो मेरी फैमिली जो है इन लॉज मेरे सारे ही पाकिस्तान में रहते हैं, और मेरी अम्मी जो हैं वो फोत हो चुकी हैं लेकिन वो पाकिस्तान में ही रहती थी। कुछ बहन भाई मेरे यहाँ मानचेस्टर में रहते हैं और कुछ जो हैं पाकिस्तान में रहते हैं। तो मेरे अब्बू जो हैं वो भी मानचेस्टर में ही रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ ग्लासगो में रहती हूँ। पहले मैं भी मानचेस्टर में ही रहा करती थी, लेकिन शादी के बाद आई थिंक सिंस 2007 मैं यहाँ ग्लासगो में ही शिफ्ट हुई हुई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बेसिकली पाकिस्तान से ही हैं लेकिन वो शुरू से ही यहाँ ग्लासगो में रहे हैं, तो फिर हम यहीं पर रहते हैं। जिस तरह हम अपने घर में रहते हैं तो हम बहुत ही रिलैक्स होते हैं, बहुत ही पुरसकून होते हैं, तो हमारी होम कंट्री भी ऐसे ही होती है। जब हम अपनी होम कंट्री में रहते हैं, मतलब जहाँ हम पैदा हुए हैं, तो वो बेसिकली हमारी होम कंट्री ही कहलाती है। तो जब हम अपनी होम कंट्री में रहते हैं तो हम रिलैक्स होते हैं, पुरसकून होते हैं। तो जब अपनी होम कंट्री से बाहर कोई भी किसी भी दूसरी जगह या दूसरे मुल्क जाता है तो उसे थोड़ी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, और फिर कहीं जाकर आपके पैर टिकते हैं तो लाइफ वो नहीं होती। आप जब अपनी होम कंट्री से बाहर जाते हैं, जब आप घर से बाहर जाते हैं तो घर जैसा सुकून तो आपको नहीं मिलता। तो इसी तरह जब हम अपने होम कंट्री से बाहर जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको जगह बनानी पड़ती है, अपनी स्ट्रगल करनी पड़ती है रहने के लिए। ये फोम निकालो, ये फोम निकालो, बस ये निकालो ना पहले। ये ऐसे बैक पैक है, पीछे डालने वाला है, ये मैं तुम्हें तंग कर दूंगी, ठीक है।
बस 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 बस, इसमें चीज़ें ऐसे डल जाती, इसको बंद करो, इसे बंद करो, बंद करो इसे। चलो चलो, अब ये जिप खोल लो इधर से, ये बड़ी जिप खोलो, बड़ी जिप खोलो, बड़ी जिप, ध्यान से। But it's not getting out of it. तो अभी मुझे यहाँ रहते हुए 19 साल हो गए हैं, तो यहाँ पर रहना ही अब मेरा घर बन चुका हुआ है। दो कि मेरी होम कंट्री पाकिस्तान है, लेकिन चूँकि मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा अरसा हो गया है, तो वहाँ पर जब हम जाते हैं तो हम थोड़े ही अरसे के लिए जाते हैं, तो थोड़े हॉलीडेज़ के लिए ही जाते हैं, और वो भी 2017 के बाद नहीं गई। और क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो ऐसी बेयकीनी वाली कैफियत में ना हम सफ़र भी नहीं कर सकते और कंफर्टेबल नहीं होते, टू बी ऑनेस्ट। थोड़ा गड़बड़ सी लग रही हो, ज़ाहिर है आपने जब जाना है कोई पता नहीं है कब जो है। अभी देखें, अभी ये क्वारंटीन में आकर रहना पड़ता है, जो लोग भी रेड लिस्ट में हैं, यूके की बहुत सी कंट्रीज़ यूके ने रेड लिस्ट में डाली हुई हैं, तो आपको क्वारंटीन में रहना पड़ता है, तो इट इज़ नॉट कंफर्टेबल। मम्मा कितने मैं अजगर है कि पकोड़े गोभी ते होने चाहिए ना। तो आई थिंक अगर बच्चे भी साथ हों तो फिर भी आपको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, जो कंट्री जो है रेड लिस्ट में डाली हुई है यूके में। तो इसी वजह से काफ़ी टाइम हो गया है, 2017 से आई थिंक 4 साल बनते हैं, तो अभी तक मैं गई नहीं हूँ, और मैं कहीं और भी नहीं गई हूँ, यूके से बाहर कहीं भी नहीं गई हूँ मैं। तो इंशाल्लाह अगर जब मुकद्दर में होगा सफ़र, तो किस्मत में होता है तो ही करते हैं। तो जब किस्मत में होगा तो मैं ज़रूर पाकिस्तान आऊँगी। अच्छा, ये देखें, एनी गेस कि ये क्या है? किसी को समझ आई? चले मैं खुद ही बता देती हूँ। ये आइसक्रीम है, ये कोकोनट आइसक्रीम है, जो कि कोकोनट के शेल में ही है। और ये आइसक्रीम जो है, यहाँ पर एक फैक्ट्री है, करोला फैक्ट्री के नाम से है, करोला आइसक्रीम फैक्ट्री है शायद, यही नाम होगा उसका। तो वहाँ पर इस तरह आइसक्रीम जो है वो मिलती है। वहाँ पर जो आइसक्रीम वैन वाले हैं वो भी बाय करते हैं, जो शॉप वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, वहाँ से बाय करते हैं। तो हम पहले वहाँ से आइसक्रीम ले आया करते थे, तो अभी हम काफ़ी टाइम के बाद वहाँ से ये आइसक्रीम लेकर आए हैं। पहले तो आप जानते हैं ऐसी शॉप्स वगैरह मोस्टली बंद ही रही होंगी, तो अभी हम लेकर आए हैं। और ये जो पैकिंग हम लाए हैं उसमें इस तरह की 8 पैकिंग की आइसक्रीम थी, और इन 8 आइसक्रीम की जो प्राइस है वो 1799 है। और ये बहुत मज़े की आइसक्रीम है, कोकोनट का रियल फ्लेवर है, और सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी जो है ना, वो कोकोनट के शेल में उन्होंने सर्व की हुई है, जो बहुत ही प्यारी है। और जो ऑरेंज की है वो ऑरेंज के शेल में है, जो आई थिंक लेमन की भी है तो वो लेमन के शेल में है। तो इस तरह से ये आइसक्रीम वहाँ से मिलती है, और ये बहुत मज़े की है। और आई थिंक इसे करोला आइसक्रीम फैक्ट्री है, या करोला आइसक्रीम के नाम से आप इसको सर्च कर सकते हैं। मैं ये इसीलिए इस तरह बता रही हूँ कि आप सर्च कर सकते हैं, करोला ही आई थिंक इसका नाम है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो फिर भी मैं कंफर्म करके अगर कोई कमेंट आएगा तो उसको मैं जवाब दे दूँगी। मैं इसीलिए इस तरह कहती हूँ क्योंकि बहुत सी सिस्टर्स और बहुत से देखने वाले यहाँ ग्लासगो से भी मुझे वॉच करते हैं, तो वो भी यहाँ की कोई चीज़ अगर उन्हें नहीं पता कहाँ है तो वो भी पूछ लेते हैं कि ये कहाँ पर है। तो जो लोग तो ग्लासगो में हैं वो अगर किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ हम पहले नहीं गए हुए, तो वो पूछ लेते हैं। हमें भी ऐसे होता है, हम कोई चीज़ देखते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि ये ग्लासगो में है, कहाँ है। तो इजीली वो चीज़ आप गूगल पर हर चीज़ सर्च कर सकते हैं, तो इजीली मिल जाएगी। और आपने पहले सुना होगा कि ईमान कह रही थी कि मेरे लिए गोभी के पकोड़े बनाने हैं, तो वो फिर बोले जाती है जब तक उसके लिए बना ना दिए जाएं। तो अभी नेक्स्ट डे जो है दोपहर को हमने पकोड़े बनाए, आलू गोभी बैंगन के और प्याज के पकोड़े, जो बहुत ही मज़े के बने। और मज़े की बात ये है कि साथ साथ बारिश भी बहुत ज़ोरों से हो रही थी। तो बस यहीं तक है मेरा ये आज का भी व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया है तो थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस करें। अगर अभी तक आपने मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इन्हें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।